पहले ये समझना होगा कि आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी इस बिल को लाने की। दिलचस्प बात यह है कि 2013 में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया था, जिसमें बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था। अब इसका रिवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सरकार के 10 साल के इंटेंशन के तहत उस पर बुलडोजर चलने की प्रबल संभावना है। अभिवादन दोस्तों, तमाम उपापोह के बीच आखिरकार वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। विपक्षी पार्टियां अंत तक इसके खिलाफ अड़ी रहीं। तमाम सवाल, कई असहमतियां, लेकिन सबको दरकिनार करके आखिरकार संसद ने अपना मोहर लगा दिया। अब समझना ये है कि विपक्ष ने जो इस बिल से असहमति जताई उसका कोई वैलिड रीजन है या सिर्फ राजनीति है। इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी इस बिल को लाने की, क्या दिक्कत आ रही थी। तो सबसे बड़ा समस्या अधिग्रहण का था। आरोप ये था कि वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है। चर्चा इस बात की भी हुई कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो फैसला दे देगा उसका फैसला अंतिम होगा, उसको किसी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और उसके साथ वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार का भी आरोप काफी लगा। इन तमाम समस्याओं को पॉइंट आउट करते हुए इस बिल को लाया गया। इसमें अधिग्रहण का मामला जो है ये विवाद का मूल केंद्र है। वक्फ एक्ट में एक प्रावधान लाया गया था वक्फ बाय यूजर करके, यानी लंबे समय तक अगर कोई संपत्ति या कोई जमीन इस्लामिक क्रियाविधि के लिए इस्तेमाल हुआ है तो उस पर वक्फ अपना दावा कर सकता है। लगभग सारा विवाद इसी कानून की वजह से हुआ है। वक्फ मनमाने ढंग से किसी भी संपत्ति पर अपना दावा करने लग गई, जिससे समस्या हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि 2013 में जब कानून लाया गया था तो सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया था, जिसमें बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था। शायद उस समय संसद ने इसे अच्छे इंटेंशन से पारित किया हो कि माइनॉरिटीज हैं, अपने मंदिरों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का हिफाजत कर लेंगे, उसका रख रखाव कर लेंगे जो इनके रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। लेकिन समस्या ये हुआ कि वक्फ बोर्ड इस कानून का दुरुपयोग करने लगा, मनमाने ढंग से किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोकने लगा, जिससे तमाम दिक्कतें आनी शुरू हुई। अब कागज वाली जमीनों पर दावा ठोकने से तो विशेष दिक्कत नहीं था, क्योंकि ये भले अफवाह फैलाया गया है कि ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला होगा, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 83 क्लाज 9 के तहत हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के फैसले की समीक्षा कर सकती है और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा किया जा सकता है। तो अपर कोर्ट में जाने का रास्ता तो था, लेकिन वक्फ बोर्ड ऐसे जमीन पर अगर दावा ठोकता है जिसका कागज नहीं है तो उन लोगों को समस्या थी। जैसा कि आज भी आदिवासी इलाकों में, गाँव में ऐसी स्थिति है कि कई पुश्तों से लोग रह रहे हैं लेकिन उनके जमीन का उनके पास कागज नहीं है। तो वक्फ बाय यूजर कानून के तहत अगर वक्फ बोर्ड ऐसे जमीनों पर दावा ठोकता है तो उसका पलड़ा मजबूत था, क्योंकि बिना कागज के लोग कौन से कोर्ट में जाएंगे, इसलिए वहां समस्या थी। लेकिन जिनके पास कागज होता था वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते थे। तमाम मामले कोर्ट में पड़े हुए हैं, जिसमें मुकेश अंबानी का एंटीलिया केस भी शामिल है। खैर, बात यहाँ पे जेन्युइन दावे का नहीं है। अगर दावा जेन्युइन है तो अधिग्रहण से कोई समस्या नहीं है, लेकिन दावा जेन्युइन नहीं है जो मनमाने ढंग से दावा किया जा रहा था। कभी संसद भवन को अपना बता दे रहे हो, कभी ताजमहल को, तो समस्या ऐसे दावे से था। इसलिए मेरा मानना भी है कि इस कानून में सुधार लाने की जरूरत थी। और सुधार के तौर पर हुआ क्या कि ये वक्फ बाय यूजर वाला प्रावधान ही पूरा हटा दिया। संसद ने पावर दिया इसके सही इस्तेमाल के लिए, कट्टरता की वजह से वक्फ बोर्ड सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी कीमत इस प्रावधान को खत्म करके चुकानी पड़ी। अब इसका रिवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। रिवर्स इफेक्ट ऐसे कि सरकार ने तो ये बोल दिया है कि इस नए बिल को लागू होने तक जो संपत्ति वक्फ की हो चुकी है, अगर उस पर कोई विवाद नहीं है तो वो ज्यों का त्यों बनी रहेगी। लेकिन अगर कोई जेन्युइन संपत्ति है गांव में, आदिवासी इलाकों में, अगर वो वक्फ में शामिल नहीं हो पाई है तो सरकार के 10 साल के इंटेंशन के तहत उस पर बुलडोजर चलने की प्रबल संभावना है। इतना कीमत चुकाना पड़ सकता है मुस्लिम समाज को, क्योंकि सरकार जब गरीब बस्तियों को नहीं छोड़ रही है, जिनके पास कागज नहीं हो उनका घर गिरा दे रही है, तो इनको क्या छोड़ेगी। तो रिस्क तो है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। खैर, ये तो हो गया वक्फ बाय यूजर का प्रावधान, जिसको हटाने के पक्ष में मैं भी था। लेकिन इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिससे मेरी भी असहमति है। शायद इन्हीं वजहों से विपक्ष ने भी पुरजोर विरोध किया। अगर आप कट्टर हिंदू हैं, मुसलमानों से नफरत है, तो शायद सभी प्रावधान आपको अच्छे लगे। लेकिन अगर बात न्याय की है
तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सरकार के नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। सरकार ने कुछ काम ठीक किया है, जैसे वक्फ बाई यूजर का प्रावधान हटाया, ये ठीक है। सर्वे का अधिकार कलेक्टर को दिया, ये भी ठीक है। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट ले जाने का व्यवस्था बनाया, ये भी ठीक है। पहले ट्रिब्यूनल के अंदर एक इस्लामिक जानकार को रखा जाता था, उस पद को समाप्त कर दिया, ये भी ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि ट्रिब्यूनल एक न्यायिक प्रणाली है, तो अगर उसमें पहले से ही एक पक्ष में झुका हुआ व्यक्ति होगा तो फैसला अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, तो उसको न्यूट्रल होना जरूरी है। इसलिए मैं इससे भी सहमत हूं। अगर वक्फ बोर्ड इस फैसले से सहमत नहीं होगी तो कोर्ट जाने का रास्ता है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने से। मुस्लिम महिलाओं का इंक्लूजन तो समझ में आ रहा है, शिया, सुन्नी, बोहरा सारे मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल करना यह भी ठीक है, लेकिन गैर मुस्लिम, और वो भी तब जब आपने ये प्रावधान बनाया है कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ को दान नहीं दे सकता, तो फिर गैर मुस्लिम उस बोर्ड में शामिल करने का क्या तुक बनता है। पहली बात तो यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपनी संपत्ति दान में देना चाहे तो उसके लिए धर्म और जात देखा जाएगा। ये तो दान देने की ऐतिहासिक परिभाषा बन गई। मुझे नहीं लगता ऐसा इतिहास में कभी रहा होगा। शायद कंसर्न ये है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति बढ़ रही है। बोला जाता है कि वक्फ देश की तीसरे नंबर की लैंड ओनर है, तो ठीक है ना, इससे जलन की क्या जरूरत है। उनके लोगों ने उनको दान दिया है और फिर उनकी सारी संपत्ति नेशनल लेवल तक यूनिफाइड हैं, इसलिए इतनी सारी दिखती हैं। अगर हिंदू धर्म की संपत्तियों को भी यूनिफाइड कर दिया जाए, सभी गांवों, शहरों और तमाम अलग अलग जो मंदिरें हैं सबको यूनिफाइड कर दिया जाए, तो ये तो वक्फ की संपत्ति से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। लेकिन दिक्कत वक्फ की संपत्ति से है। शायद इसी पर लिमिट लगाने के लिए ये प्रावधान लाया गया है कि कोई गैर मुस्लिम दान नहीं करेगा। और वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने के लिए भ्रष्टाचार का बहाना लगाकर उसमें गैर मुस्लिमों को घुसेड़ा जा रहा है। अगर आपने पारदर्शिता से संबंधित कानून लाया है उसमें कि सारी संपत्तियों का पंजीकरण कराओ, डाटाबेस तैयार करो, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का हिसाब दो, इतनी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की गई है, इतनी पारदर्शिता लाई गई है, तो फिर भ्रष्टाचार का स्कोप कहां बचा। अगर फिर भी भ्रष्टाचार करते हुए कोई पकड़ा जाता तो उस पर मुकदमा करते, उसको जेल करते। कि ये जरूरी है कि गैर मुस्लिम रहेंगे तभी भ्रष्टाचार रुकेगा। और हद तो तब हो गई जब वक्फ बोर्ड के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, पहले ऐसा होता था कि उसका मुस्लिम होना अनिवार्य होता था, लेकिन इस बिल के माध्यम से चीफ एग्जीक्यूटिव का मुस्लिम होने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। मतलब संपत्ति मेरी और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहूंगा। इसका मतलब क्या समझा जाए? आखिर क्या मंशा है सरकार की? मतलब वक्फ बोर्ड पर भी पूरी तरीके से अपना कंट्रोल चाहती है। अब कंट्रोल क्यों? कंट्रोल इसलिए कि ये जो कोर्ट में बहुत सारे मामले पड़े हुए हैं उसमें बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारा जमीन शामिल है। अब वक्फ बोर्ड पर अपना शिकंजा कसकर उसके पक्ष को कमजोर करने की साजिश है, ताकि ये जो कोर्ट में मामले पड़े हुए हैं उसका फैसला अपने पक्ष में करा सकें और उन संपत्तियों को, इन पूंजीपतियों को नीलाम कर सकें, जैसा कि अभी तक चलता आया है। अभी अयोध्या में सेना की 13,000 एकड़ जमीन को अडानी को, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जी को दे दिया गया। सरकार की यही मंशा है वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम घुसेड़ने के पीछे। मतलब साफ है कि भले इस बिल का नाम हो उम्मीद, लेकिन ये मुस्लिमों को अच्छा खासा डैमेज करने वाली है। यही वजह है कि विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति, बात न्याय की भी है। मेरी भी इस बिल से असहमति है। अगर सरकार इन प्रावधानों पर थोड़ा और विचार करके बिल पास करती तो अच्छा होता। नहीं जरूरत थी वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम को घुसेड़ने की, नहीं जरूरत थी वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव का पद धर्मनिरपेक्ष करने की, नहीं जरूरत थी ये शर्त लगाने की कि कौन किसको दान देगा। हिंदू मंदिरों के लिए भी बहुत सारे मुस्लिम दान दिए हैं। अभी बिहार में विराट रामायण मंदिर बन रहा है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी जमीनें दान में दी है। तो जब आप ऐसे कंडीशन रख देंगे तो फिर दिक्कत तो होगी ही। जिस प्रावधान से सबसे ज्यादा समस्या हो रही थी वक्फ बाई यूजर, उस पर सहमति है ही। मुझे पता है आप लोगों में बहुत सारे लोग मेरी बात को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन तटस्थ रहने की कीमत चुकानी पड़ती है। धन्यवाद।